दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जाना मोटिवेशन क्या है क्या नहीं, मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं, मोटिवेशन आता कहाँ से है और ये चला क्यों जाता है, हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए गुरु मंत्र क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे उस गुरु मंत्र को, यानी मोटिवेशन काम का रिजल्ट है ना कि उसकी वजह। इसको अपने जीवन में कैसे सफलतापूर्वक अप्लाई करें। मैंने कहा मोटिवेशन काम का रिजल्ट है ना कि उसकी वजह, लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम काम शुरू ही नहीं कर पाते। दिन, महीने और यहाँ तक कि कभी कभी साल भी बीत जाता है। किसी भी काम को शुरू करने वाले पॉइंट पर ही हम सब कुछ हार जाते हैं। हम सोचते हैं कि कोई आए और हमें हमारी ही भलाई के लिए काम की शुरुआत करा जाए। दोस्तों, क्यों शुरुआत करना इतना कठिन है? क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि शुरुआत ऑटोमेटिक हो जाए, बाकी तो मैं हैंडल कर ही लूँगा। दोस्तों, मैं शुरुआत वर्ड पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसे जीत लिया तो समझ लो 50% जीत आपकी इसी में हो जाएगी। हाँ दोस्तों, 50%। बस इसके लिए आपको थोड़ा फाइनेंशियली कंजूस और टाइम यूज़र बनना होगा। एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक बॉक्सर से पूछा गया कि अधिकतर बॉक्सर्स का करियर 13 से 14 साल का होता है, आप 20 साल तक फिट रहकर बॉक्सिंग कैसे कर पाए? उन्होंने कहा कि अधिकतर बॉक्सर्स ऑफ सीजन में एक्सरसाइज और ट्रेनिंग में ढील कर देते हैं। मेरा मन भी ब्रेक लेने को करता है, लेकिन मैंने अपनी मॉर्निंग टाइमिंग इस तरह से बना ली है कि अब मुझे दिन की शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब मैंने जिम जाने के लिए टैक्सी लगवा ली है। उससे होता यह है कि पहले मुझे सुबह सुबह कार ड्राइव करके जिम जाना होता था, तो पहले तो उठने का मन ही नहीं करता था। फिर कार ड्राइव करके जिम जाना है, ऐसा सोच कर तो बिल्कुल भी नहीं। इससे ब्रेक हो जाता था। लेकिन टैक्सी लगाने के बाद सोचता हूँ कि चला जाता हूँ, क्योंकि कार ड्राइव नहीं करनी होगी, और अगर नहीं गया तो उसमें मेरा ही नुकसान है, क्योंकि टैक्सी मंथली बेसिस पर बुक है, और फिर जिम जाने के बाद ट्रेनर नहीं बैठने देता। इस तरह मैं चाहूँ ना चाहूँ उस दिन से आज तक ब्रेक नहीं लिया है। फिर ट्रेनिंग करते करते अच्छा लगने लगता है, और ट्रेनिंग के बीच में रुककर सोचता हूँ कि ये सब कितना मज़ेदार है, शुरुआत करने से पहले कितना कठिन लग रहा था। दोस्तों, आपके साथ कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आप किसी काम को शुरू करने से पहले ही डर गए, लेकिन काम के बीच में समझ आया कि ये तो इतना कठिन भी नहीं था जितना आप सोच रहे थे। या फिर किसी अनजान व्यक्ति से मिलने से पहले आपको डर लगा हो, लेकिन बात करने के बाद समझ आया कि बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना इतना भी कठिन नहीं था जितना आप सोच रहे थे। और हाँ, आपने अपनी टैक्सी बुक की क्या? दोस्तों, टैक्सी बुक करके शुरुआत कर दो। मेरा विश्वास है जितनी समस्या आपको काम की शुरुआत में होगी, उसकी 10% भी काम के बीच में नहीं होगी। अगर अभी भी शुरुआत करने में दिक्कत हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम देखने वाले हैं शुरुआत करने के लिए टॉप 3 टिप्स। शुरुआत को आदत बनाएंगे, आदत को ऑटोमेटिक बनाएंगे।